अब बात करते हैं हम सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। सबसे पहली बात कि इन पे सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार का स्वामित्व होता है, गवर्नमेंट ओनरशिप। वह सरकार कौन कौन सी हो सकती हैं? आपकी केंद्रीय सरकार हो सकती है, आपकी राज्य की सरकार हो सकती है, या राज्य के जो निकाय हैं उनका स्वामित्व हो सकता है। स्थानीय जिन्हें हम कहेंगे स्थानीय निकाय, उनका स्वामित्व हो सकता है। तो वह सभी संस्थाएं इसके अंतर्गत आती हैं। हमने बात की कि सरकारी स्वामित्व होना चाहिए, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि स्वामित्व 100% हो, 100% हो। यदि किसी उपक्रम में अधिकांश पूंजी सरकार द्वारा लगाई जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि वह सरकारी स्वामित्व वाला उपक्रम माना जाएगा। दूसरा, यदि कोई उद्योग संयुक्त स्वामित्व में चलाया जाता है और संयुक्त स्वामित्व में सरकार का स्वामित्व का प्रतिशत अधिक है या बहुमत सरकार का है, तो वह भी इसके अंतर्गत आएगा। हाँ जी, नियंत्रण और प्रबंध सरकार के हाथ में हो। सार्वजनिक क्षेत्र तभी माना जाएगा जब सरकार की तरफ से मेजर अमाउंट ऑफ कैपिटल, मेजर पार्ट ऑफ कैपिटल सरकार द्वारा लगाया गया हो। दूसरा, सरकार के द्वारा उसका प्रबंध किया जाता हो। जो प्रबंधन है वो सरकार के हाथ में होगा तो उसे सरकारी उपक्रम माना जाएगा। मतलब नियंत्रण और प्रबंध दोनों सरकार के हाथ में होंगे तो उसे सरकारी उपक्रम माना जाएगा। कभी कभी देश काल परिस्थितियों के अनुसार सरकार को निजी क्षेत्र की सहायता लेनी पड़ती है और कभी कभी उन्हें स्वायत्ता भी देनी पड़ती है, लेकिन जब तक उच्च स्तरीय प्रबंधन सरकार के अंडर में रहता है तब तक वह उपक्रम सरकारी उपक्रम माना जाएगा। ऐसे उपक्रम जिसका स्वामित्व तो सरकार के पास हो लेकिन नियंत्रण और प्रबंधन निजी क्षेत्र में हो तो उसे हम लोक उपक्रम नहीं मान सकते। वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं या तो कुछ वस्तुओं का उत्पादन करेंगे या कुछ सेवाओं का उत्पादन करेंगे और उन सेवाओं को आम जन तक, जो उन सेवाओं को लेना चाहते हैं, उन तक उपलब्ध कराएंगे कुछ मूल्य के बदले में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र किसी वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों की पूर्ति का काम करते हैं। वस्तु अथवा सेवाओं का उत्पादन व वितरण दोनों करते हैं। अब कुछ में उत्पादन व वितरण अधिकार के सार्वजनिक उपक्रमों में होता है, कुछ सुरक्षा के मुद्दे हैं, उनके लिए सरकार ने अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा है कि वही उन उपक्रमों में योगदान देगी, वही उन उपक्रमों के द्वारा उत्पादन कार्य करेगी और वही उन उपक्रमों से उत्पादित माल और सेवाओं को जनता तक उपलब्ध कराएगी। इसमें कुछ जन उपयोगी सेवाएं भी आती हैं जिनका संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार केंद्र भी हो सकती है, राज्य भी हो सकती है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। स्कोप, क्षेत्र, इसके एक व्यापक क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत औद्योगिक, कृषि, वित्तीय, वाणिज्यिक उपक्रम सभी सम्मिलित किए जाते हैं इसके अंतर्गत। प्रबंधन सरकार के पास होता है
वित्त व्यवस्था सरकार विभिन्न माध्यमों से, बजट के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से करती है। कोशिश की जाती है कि इन्हीं संगठनों को आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि यह स्वयं उत्पादन या सेवा के द्वारा आय अर्जन करके जो वित्त की व्यवस्था है वो कर सके। लेकिन कभी कभी कुछ विभाग ऐसे हैं वो लाभ के उद्देश्य से नहीं संचालित होते, अतः उनके लिए सरकार बजट के द्वारा प्रावधान करके उन्हें पैसा उपलब्ध कराती है। अब सार्वजनिक उपक्रम की जरूरत क्यों पड़ी, जब ऑलरेडी हम निजी क्षेत्र को कह सकते हैं कि आप उत्पादन करें। तो क्या होता है, कभी कभी सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार का जो उद्देश्य है वह आम जन तक लाभ पहुंचाना होता है। किसी उत्पाद को या किसी सेवा को सभी लोगों तक उपलब्ध कराने के लिए सरकार सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना करती है, क्योंकि निजी क्षेत्र के जो मुख्य उद्देश्य हैं वह आय अर्जन करना है, लेकिन सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है सभी लोगों के हित के देखते हुए कार्य करना है। अतः समाजवादी नीतियों को लागू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार विनियोग करती है और इसमें सरकारी कोषों के द्वारा पैसा लगाया जाता है और आय अर्जन भी सरकारी कोषों के माध्यम से ही किया जाता है। जनता के प्रति जवाबदेही, अकाउंटेबल टुवार्ड्स पब्लिक। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सरकार द्वारा संचालित होते हैं, मतलब सरकारी पैसा लगता है, आम जन का पैसा लगता है, तो यह सरकार की ड्यूटी है कि उन उपक्रमों के जो रिपोर्ट है, जो इनके लेखे हैं, वो संसद के समक्ष जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, विधानसभाओं में जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, उनके समक्ष इसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए। अंकेक्षण, ऑडिटिंग करवाई जाती है, अकाउंटिंग की रखी जाती है इनकी, और संसद के जो दायित्व हैं, सरकार की जो जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है सरकार का, कि सरकार जब जनता के पैसे को लगाती है इनमें, तो यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह इसके लेखों को भी जनता के समक्ष प्रस्तुत करे। इसका जो प्रारूप है विभागीय, कंपनी या निगम के आधार पर अलग अलग प्रारूप हो सकता है। कुछ उपक्रम क्षेत्र का प्रबंध नियंत्रण जो है वो प्रन्यासों, नियंत्रण मंडलों, परिचालन अनुबंधों, संयुक्त क्षेत्र या सत्ताधारी कंपनियों के रूप में भी होता है।